में क्या मरियम नवाज इस बार अदालत में अपनी बेगुनाही का दावा साबित कर पाएंगी, हाँ या नहीं? क्या ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास? नियाजी साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ हालात वाकयात ऐसे हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि फिर महसूस होता है कि समथिंग इज चेंजिंग। आप यहाँ पर कुछ चेंज एक्सपेक्ट करें, खासकर ये जो एफिडेविट आया है, 2 बयानात आए हैं उनकी रोशनी में? लेकिन जी, सियासत के अंदर जो पाकिस्तान का ख़ुसूसन जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ पक रहा है। जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में साफी साहब बता रहे थे कि यहाँ पे आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कौन बंदा किसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, कौन बंदा जो है अपने असूल पे खड़ा रहता है। फिर असूल भी किस किस्म के आया, असूल वो हैं जो एक पूरे पाकिस्तानी कौम को या हमारे आइन कानून को लगा खाते हैं, या वो असूल हैं जो उनकी ज़ातों को लगा खाते हैं। हमारे पास एक आर्टिकल 10A है जो फेयर ट्रायल का मौका देता है। मैं कहता हूँ कोई वकील, कोई जज जो नहीं भी है कानून के ABC से वाकिफ, वो पढ़ ले और उसके बाद देखे कि आया इस केस के अंदर आइन के असूल फॉलो किए गए या नहीं। फिर मरियम नवाज साहबा, जो आपका क्वेश्चन है, केस इन पॉइंट, इसके बारे में तो आप ये देखें कि सिर्फ ये कैलिबरी फॉन्ट जिसके ऊपर कहा गया कि ये कैलिबरी फॉन्ट जो है, उसको जब टेस्टिफाई किया गया रॉबर्ट रेडले को ट्रस्ट डीड के ऊपर, तो उसके बारे में वो तरीक़ेकार नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में कतरी शहजादे के ऊपर नहीं अप्लाई किया गया। उन्होंने कहा कतरी शहजाद इधर आएगा, फिर झूठ पे झूठ बोला गया। रेडली को टेस्टिफाई करने के लिए इंग्लैंड में जाकर ने किया और फिर उसे ये कहा कि हाँ ये मौजूद है, ये ओपन है, कल करार दिया है कि ये जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तीन देखा जाए, तीन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तनाजुर में ना देखा जाए। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड है, हाँ या नहीं, मैं तो देखे ना, मुझे पता है कि इस केस के अंदर मरियम नवाज पे केस बनता ही नहीं है मेरे नजदीक। 3 जजेस जो है उनका बयान भी हमारे सामने है, जज अरशद का, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का, और आप जज शमीम जो है राना। मैं आपके हाँ का ऑप्शन लिख रही हूँ। ठीक है नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, यही सवाल आपके लिए भी। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए ये हम कैसे ये जजमेंट दे सकते हैं कि सीधी सी बात ये कि एक रिमार्क्स पे किसी जज के एक सवाल के ऊपर आप कोई जो है पूरी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये फैसला नहीं कर सकते। हो सकता है कि कल जब उनसे क्वेश्चंस हों तो वो बड़े मुख्तलिफ हों, उसके बाद आपको ये लगे कि शायद नहीं मिल रहे रिलीफ। मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में इस तरह हम नहीं कह सकते। देखिए, इस सवाल को पहले सवाल से लिंक कर दें। अगर इस तरह की जो अपोजिशन इस वक्त में नजर आती है पिछले 3.5 साल में, सेनेट में पिछले 3.5 साल में इनकी मेजॉरिटी है, कोई एक मूव बता दें कि सेनेट के अंदर ना ये चेयरमैन सेनेट को वोट आउट कर सके, ना ये अपना चेयरमैन सेनेट ला सके। ऐसे में अपोजिशन का जो हाल है वो बुरा हाल है। वो कल नजर आई, काफी बेहतर सूरत हाल में नजर आई, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे। तो यहाँ ये जो मुकदमात हैं, ये बहुत हद तक लिंक्ड हैं आने वाले इलेक्शन से। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलें एंटरटेन हो जाती हैं, एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर ये अपीलें रिजेक्ट हो जाती हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून का टेस्ट, असल टेस्ट जब शुरू होगा कि मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट। अच्छा साफी साहब, एग्जैक्टली यही पॉइंट, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो हमेशा से, मरियम नवाज का तो यही बयान है ना, तो गलत चार्जेस फ्रेम किए गए, गलत सजा दी गई। यहाँ पर आपको क्या लगता है, फ्रेश ट्रायल की एक बात हो रही है? नहीं, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक केस जो है वो अदालत में है और अब अदालत का फैसला भी नहीं है, वो उधर ज़ेर समाअत है और एक जज के रिमार्क्स है, तो उसकी बुनियाद पे हमारा तबसरा करना वो मुनासिब नहीं है। अगर डिसीजन आ जाए तो डिसीजन पे तो कुछ फिर हमारे तबसरे का हक बनता है। वैसे भी मैं कानूनी मामलात को नहीं समझता, ठीक है, लेकिन हम में और बाकी लोगों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। कल खुद मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि जब पानामा केस चल रहा था तो सिर्फ एक टीवी चैनल ने उस पर वो कह रही थी कि 4000 टीवी टॉक शो किए हैं, और उधर से लोग बाहर आ जाते थे और फिर दोनों पार्टियों के लोग वो शुरू हो जाते थे उस पर तबसरे में। लेकिन इसी रिपोर्ट कार्ड में बार बार बैठ के
हम उस वक़्त इल्तिजा कर रहे थे कि भाई जो सब जुडिस केस है उस पर मीडिया में ये शोरगुल और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए कि रोज़ाना टॉक शोज़ में फैसले होते रहें। ठीक है सर। और ज़ाहिरी बात है कि उस वक़्त मीडिया के उन तबसरों ने उस प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस भी किया। तो जिसको हम गलत कह रहे थे, अब हम कोई इमरान खान तो नहीं है ना कि एक दौर में हमारे एक उसूल होंगे और दूसरे दौर में दूसरे उसूल होंगे। हमारे उसूल अच्छा, तो ये सही है साफी साहब, ये मुझे टच अच्छा लगा। जाते जाते आप इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी कर गए। ठीक है सर, मैं न्याजी साहब को जरा गुस्सा दिलाना चाह रहा था, जरा लेके जाना सर, गुस्सा हमने छोड़ दिया, गुस्सा दिलाना चाह रहा था कि एफिडेविट का सर्विस होना। जी अलीना, हम बड़े हंसी खेल के माहौल में हम सारी डिबेट करते हैं सर, गुस्से हमने छोड़ दिए। महमल जल्दी से एफिडेविट, नया चीज सर्विस हुई है, नई लाइट है ऑन एन ओल्ड केस, व्हाट डू यू थिंक? अलीना देखिए, अलीना बात ये कि मैंने इसके ऊपर जो है वो हसनात मलिक साहब से बात की, जो कि बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, तो उनसे भी जो बात हुई उससे अक्सर यही हुआ कि इस वक्त ये नहीं है कि क्या मरियम नवाज साहब अपनी बेगुनाही साबित कर सकेंगी कि नहीं। इस वक्त तो एक्चुअली जो कोर्ट ने भी सवाल किया है वो नैब से सवाल किया है कि क्या वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव कर सकेंगे, उनके पास सबूत क्या है। तो ये नैब के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, किसी भी क्रिमिनल केस में एक्चुअली जब इस तरह अपील फाइल होती है तो कोई भी अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई कड़ी मिसिंग हो तो उसका फायदा जो होता है वो एक्यूज्ड को ही होता है। तो इसके अंदर ओनस जो है फिलहाल क्योंकि जाहिर बात मैं हाँ नहीं का ऑप्शन नहीं ले रही, क्योंकि जाहिर बात अभी केस चल रहा है, जैसे भारतीयों ने भी बात की है, तो हमें तो नहीं उसका हम प्रेडिक्शन तो नहीं उस पर दे सकते, लेकिन ये कि क्या नैब वो सबूत जो कोर्ट मांग रही है वो जमा करा सकते हैं। जब वो अगर कर देंगे फिर ओनस जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट होता है। तो फिलहाल तो एविडेंस नैब ने क्या कलेक्ट किया है, क्या जमा कराती है, उन्होंने अभी टाइम भी लिया है, तो लेट्स सी कि अभी होता क्या है। तो इसमें तो जो है वो नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवाल है फिलहाल, ना कि ये कि सवालिया निशान अभी तक की प्रोसीडिंग्स के मुताबिक लग रहा है। आगे देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है। ठीक है।